जय हिंद बच्चों, वेलकम करता हूँ फिर से आपको एक बार अपने YouTube चैनल पर। लेकर आया हूँ एक टॉपिक आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्लास 11 का ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम इसका पार्ट 6 आज कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो टॉपिक क्या होने वाला है हम इसको जान लेते हैं। पहले ये टॉपिक का जो हेडलाइन है वो इस तरह से है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस at multiples and सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। यानी आज हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज एंगल के मल्टीपल और सब मल्टीपल पर। इसका ये मतलब हुआ यहां पर हम एक तरह से एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर एंगल x के लिए डिफाइन करा जाएगा, 2x के लिए डिफाइन करा जाएगा, 3x के लिए डिफाइन करा जाएगा, मतलब यहां पर एंगल का मल्टीपल हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, और हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल। तो बच्चों यहां पर हमें कुछ फॉर्मूलों को जान लेना जरूरी है। कौन कौन से फॉर्मूले इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यहां पर पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला है sin 2x का। यहां पे हम देख सकते हैं जो एंगल का मल्टीपल है ये हो रहा है ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स। तो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो इसे हम इस तरह से समझ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम बच्चों देख सकते हैं जो एंगल का मल्टीपल है ये 2 टाइम्स है, लेकिन राइट हैंड साइड में जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो यहां पर जो एंगल एग्जिस्ट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल किस में एग्जिस्ट हो रहे हैं, इसका हाफ। मतलब कि यहां पर अगर एंगल 2x था तो इन दोनों में जो एंगल होगा वो 2x का हाफ हो जाएगा। 2x का हाफ यानी x, और यहां पर भी 2x का हाफ, इट मींस x। तो ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है sin 2x का, विच इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। एक और फॉर्मूला हम यहां पे जानेंगे, और ये फॉर्मूला है cos 2x का। तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां पर भी हम बच्चों नोट कर रहे हैं जो एंगल यहां पर है ये 2 का मल्टीपल है, और राइट हैंड साइड में जो एंगल एग्जिस्ट हो रहा है वहां पर एंगल इस 2x का हाफ हो गया। तो ये तो cos 2x का मेन फॉर्मूला है, लेकिन इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, तो हम उन फॉर्मूलों को भी आप यहां पर समझेंगे। ये cos 2x का मेन फॉर्मूला हो गया। अगर हम यहां पर इस cos स्क्वायर x को साइन में चेंज कर लें, cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, क्या थी इसकी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर यहां पर cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लेंगे, तो वो साइन स्क्वायर x और ये वाला साइन स्क्वायर x ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स। तो इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर हम इस वाले cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर लें, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x के दो फॉर्मूले हमने यहां पर देख लिए हैं। एक तो ये मेन फॉर्मूला था, और दूसरे फॉर्मूले में हमने यहां पर cos स्क्वायर x को चेंज करके sin स्क्वायर x में एक और फॉर्मूला बनाया। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है। अगर हम यहां पर इस वाले cos स्क्वायर x को चेंज ना करें, अगर हम यहां पर sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में चेंज कर लें, तो बाहर माइनस साइन है, अगर ये 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा तो साइन चेंज होकर के वो प्लस का cos स्क्वायर x बन जाएगा, और जब इसके साथ ऐड होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर x। यानी cos 2x का एक फॉर्मूला और हम यहां पर लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होगा ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर हमने बच्चों दो फॉर्मूले, हम इसे दो ही काउंट कर रहे हैं, पढ़ लिया है।
एक तो sin 2x का फॉर्मूला और दूसरा यहां पर cos 2x का फॉर्मूला। जो मेन फॉर्मूला था उसमें हमने एक बार इसे चेंज करा, ये बना, फिर हमने sin स्क्वायर x को चेंज करा, ये बना। तो यहां पर अभी फॉर्मूले पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमने जितने भी फॉर्मूले यहां पर पढ़ लिए हैं इसके बेसिस पर अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये फॉर्मूले काफी हद तक रिकॉल हो जाएंगे। तो आज हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं इनके बेसिस पर हम क्वेश्चनों को कवर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रूव दैट है ये मैं आपको करवाऊंगा और ये क्वेश्चन इस तरह से है, sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x और इसे हमें 10x प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से प्रूफ करा जाएगा। प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। तो sin 2x का तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया और इसकी जगह हम यहां पर ये जो मेन फॉर्मूला होता है ये अप्लाई कर लेंगे। लेकिन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, इसके देखिएगा आप यहां पर, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, इन दोनों का भी एप्लीकेशन होगा और यहां पर 1 प्लस cos 2x बन रहा है। तो अगर हम इस वाले 1 को यहां पे ले जाएं, इसे हम ऐसे भी याद रखेंगे बेटा, अगर हम यहां पर इस 1 को इधर पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। सो हमने क्या करा, sin 2x का हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया, जो फॉर्मूला होता है 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x और 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला हमने निकाला वो हमने अप्लाई कर दिया, ये 1 इधर आ जाएगा। सो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहां पर हम इस 2 को कैंसिल कर लेंगे, एक cos x भी यहां पर कैंसिल हो सकता है। सो हमें यहां पर क्या मिला, sin x अपॉन cos x विच इज इक्वल टू द 10x। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल यहां पर फॉर्मूले का हमें प्रॉपर एप्लीकेशन करना है। तो ध्यान रखिएगा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला बना तो इससे है, लेकिन आगे हमें इसे भी डायरेक्ट याद रखना होगा, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू द 2 cos स्क्वायर x। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, यस वो है sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x और इसे हमें प्रूफ करना है cot x के इक्वल। देखिए sin 2x का तो मेन फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा जो अभी हमने देख लिया, लेकिन यहां पर जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें 1 प्लस cos 2x मिला और यहां पर 1 माइनस cos 2x आ गया है, तो कैसे इसकी वैल्यू को निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम फिर से एक बार cos 2x का फॉर्मूला देखेंगे। तो cos 2x का जो फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला जो cos 2x का था उसी से ये फॉर्मूला बना था और ये फॉर्मूला इस तरह से था, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो 1 माइनस cos 2x की चाहिए। तो देखिए, देखो बेटा, इस वाली टर्म को अगर हम यहां पे लाते हैं तो यहां लाने के बाद ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x और cos 2x को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 1 माइनस cos 2x बन जाएगा। तो हमने देखा एक फॉर्मूला यहां पर और बन गया, इसे भी हमें आगे चल के डायरेक्ट ही याद रखना होगा, हालांकि बनाई इसी सही है। सो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। नाउ मैं भी यहां पर फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x। sin 2x का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x और 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला है
ये मैं अप्लाई कर रहा हूं जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। सो यहां पर ये 2 कैंसिल होगा और एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, cos x अपॉन साइन एक्स, और इसका जो रेशियो होता है वो होता है cot x के इक्वल, जो थी हमारी राइट हैंड साइड। सो ये बच्चों हमने 2 क्वेश्चनों को कवर करा है और ये सब अभी एक तरह से कहा जाए बेसिक्स हम सीख रहे हैं यहां पर, किस तरह से फॉर्मूले बन सकते हैं और कैसे उन्हें हमें अप्लाई करना होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x और माइनस कॉस 2x, इसे हमें प्रूफ करना है cot x के इक्वल। सो बच्चों किस तरह से ये प्रूफ करा जाएगा, देखिए तो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे जिसमें हमने जान लिया है कि फॉर्मूला साइन 2x का था, 1 माइनस कॉस 2x का था, 1 प्लस कॉस 2x का था। तो यहां पर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें अरेंज करना होगा, जैसे 1 प्लस कॉस 2x को अरेंज कर लें और यहां पर 1 माइनस कॉस 2x को अरेंज कर लें, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x इन दोनों का ही फॉर्मूला हुआ करता है। सो मैं अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, जिसे सॉल्व करने के लिए साइन 2x तो ऐसी रहेगा और न्यूमरेटर में मैंने यहां पर अरेंज कर लिया है 1 प्लस कॉस 2x को। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन 2x ऐसी रहेगा और इसमें मैंने यहां पर अरेंज कर लिया है 1 माइनस कॉस 2x को। अब मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। साइन 2x जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x मल्टीप्लाइड बाय cos x और 1 प्लस cos 2x, इस पूरे का ही जो फॉर्मूला है ये होता है 2 cos स्क्वायर x के इक्वल। नाउ साइन 2x जो है इसका बच्चों हमने ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है और अब इसके बाद हम यहां पर कॉमन निकालेंगे। न्यूमरेटर जो है इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं और न्यूमरेटर से हमने 2 cos x कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा sin x प्लस cos x, और इसी तरह डिनोमिनेटर में हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से हमने कॉमन निकाला है 2 sin x और 2 sin x को अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा बेटा, cos x प्लस साइन एक्स। नाउ ये cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos अपॉन साइन जो है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, cot x के इक्वल, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने यहां पर अप्लाई वही फॉर्मूलों को करा जो हमने 2 क्वेश्चनों में करा था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट हमें करना पड़ा था। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यही क्वेश्चन है, बस अब हम यहां पर एक एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, किस तरह से हम एंगल को चेंज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन यही है, बस यहां पर जो 2x एग्जिस्ट हो रहे हैं इसकी जगह अब यहां पर सब में x आ जाएगा और राइट हैंड साइड में ये 10x/2। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th है, दैट इज 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x, और इसे हमें प्रूफ करना है 10x/2 के इक्वल। सो बच्चों अभी तक तो जो एंगल एग्जिस्ट हो रहा था वो 2x एग्जिस्ट हो रहा था और 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हमने x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप आने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से आप इसे बिल्कुल नोट करेंगे क्योंकि ऐसा अब बहुत क्वेश्चनों में होने वाला है। देखिए किस तरह से,
सो अरेंज हम यहां पर वैसे ही करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन में करा, क्योंकि हमने देख लिया था फॉर्मूला वहां पर होता है 1 प्लस कॉस 2x का 1 माइनस कॉस 2x का, लेकिन यहां पर 2 ना होकर केवल x है। तो अब हम एंगल का यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। कैसे, देखिएगा, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x का था, और ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x। इस फॉर्मूले को हम समझ रहे हैं, अगर एंगल यहां पर 2x है तो राइट हैंड साइड में जो एंगल है वो इसका आधा हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, x हो गया। अगर मान लो यहां पे 2x की जगह 4x होता तो यहां पर एंगल 4x का हाफ हो जाता, अगर एंगल यहां पर 5x होता तो इसका भी हाफ हो जाता। तो इस तरह से हम यहां पर एंगल को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो अभी एंगल है वो क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम इसे कॉस एक्स की फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हम यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू कैसे आएगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यानी ये आप समझ लें, अगर यहां पर एंगल 2x था तो ये एंगल 2x का हाफ x था, और अगर ये एंगल x होगा तो यहां पर एंगल जो आएगा वो इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 के इक्वल। एक और फॉर्मूला बेटा जो हमने पढ़ा था वो इस तरह से था, अगर 1 माइनस कॉस 2x होगा तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर x। यहां पर अगर हम इस एंगल को हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल भी हाफ हो जाएगा, मतलब अगर ये एंगल 2x था, ये एंगल x था, अगर यहां पर केवल 1 होता तो ये उसका भी आधा हो जाता। यानी हम इस तरह समझ रहे हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है। अगर 2x है देन ये x, 4x होगा, ये 2x होगा, ये x होगा, तो वहां पर क्या बनेगा, x अपॉन 2 बनेगा। सो अब हम यहां पर इस फॉर्मूले को बना रहे हैं, अगर ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा तो यहां पर एंगल इसका हाफ हो जाएगा, जो होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के इक्वल। सो हमने यहां पर एक फॉर्मूला और बना दिया। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं एंगल को चेंज करके। तो आपको क्या करना है, केवल जो मेन फॉर्मूले हैं उन्हें ही याद रखना है, उन्हीं से ये फॉर्मूले हम बना सकते हैं। एक फॉर्मूला हमें यहां पर और बनाना होगा, क्योंकि यहां पर साइन 2x ना होकर केवल साइन x है, और अगर यहां पर साइन x है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हम मेन फॉर्मूले को देख रहे हैं। अगर साइन 2x है तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन x cos x। यहां पर अगर ये 2x था, ये दोनों एंगल क्या थे, उस 2x के हाफ। अगर यहां पर केवल x होगा तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, उस x के भी हाफ। तो अब हम यहां पर फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं। अगर ये साइन x है तो यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा 2 साइन x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस x अपॉन 2। तो यहां पर एंगल x आया तो यहां पर एंगल क्या हो गया, इस x का भी हाफ। तो आपको बेटा इस तरह से समझ लेना है कि जितना भी यहां पर एंगल है ये उसका हाफ हुआ करता है। 2x है x होगा, 5x है 5x अपॉन 2, 3x है 3x अपॉन 2, x है x अपॉन 2। ओके, याद केवल जो मेन फॉर्मूले हैं वही करने हैं। इस तरह से जो एंगल का चेंज होगा ये हम मेन फॉर्मूले से बना लेंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। सो हमने यहां पर देखा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, 1 माइनस कॉस एक्स का है, 1 प्लस कॉस एक्स का है, और साइन एक्स का भी है। तो अब हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए पहले मैं इसे अरेंज करूंगा। तो मैंने यहां पर अरेंज कर लिया 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में भी यही अरेंजमेंट होगा। सो मैंने यहां पर अरेंज कर लिया 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स को। अब देखिए बेटा फॉर्मूला लगाने हैं केवल देख देख के, जो हम बना चुके हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है वो हुआ करता है 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और जो साइन एक्स है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स अपॉन 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और जो साइन एक्स है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमन निकालेंगे और ध्यान दीजिएगा ये जो एंगल यहां पर x बाई 2 है ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, वो उसके साथ वैसे ही रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है वो क्या है, देखिए न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई 2 कॉमन आ सकता है और 2 भी कॉमन आ सकता है। डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 और ये कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है डिनोमिनेटर से कॉमन आ सकता है कॉस एक्स बाई 2। सो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमने कॉमन निकाला 2 साइन एक्स बाई 2 और ये इसका स्क्वायर था, इसका मतलब है यहां पर एक साइन x अपॉन 2 रह जाएगा और यहां पर 2 साइन x बाई 2 कॉमन निकला, वी गेट cos x बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम 2 cos x बाई 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर अगर cos x बाई 2 कॉमन निकला हमें क्या मिलेगा, cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 और ये पूरी टर्म हम देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगी, यहां पर जो 2 होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। सो वी गेट 10x अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन जो था इससे हमने सीखा किस तरह से हम एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो मेन फॉर्मूला था अगर एंगल उससे अलग होगा तो किस तरह से हम उसी एंगल से फॉर्मूला बनाकर अप्लाई करेंगे। तो ऐसे अब हम एक दो क्वेश्चनों को और इंक्लूड करते हैं जिसमें इस तरह के एंगल के ट्रांसफॉर्मेशन को हम सीखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है बेटा, रूट में 2 प्लस देन अगेन रूट में 2 प्लस 2 cos 2x। सो रूट में 2 प्लस रूट में देन 2 प्लस देन रूट में 2 प्लस 2 cos, ये बेटा 8x है। तो ये क्वेश्चन है और इसका जो हमें प्रूफ लाना है वो हमें लाना है ट्वाइस ऑफ cos x के इक्वल। तो देखिए किस तरह से यहां पर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लिए हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है 2 प्लस रूट में यहां पर 2 प्लस 2 cos 8x बन रहा है और इसमें अगर हम 2 को कॉमन निकाल दें तो 2 को कॉमन निकालने के बाद ये 1 प्लस cos 8x बन जाएगा। अब यहां पर हमें 1 प्लस cos 8x का फॉर्मूला बनाना है, तो इसके लिए फिर से एक बार आप देखिए बेटा, जो फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला ये 1 प्लस cos 2x का होता है, जो होता है 2 cos स्क्वायर x। अगर यहां पर 8 आएगा इसका मतलब है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां पर जो थीटा एग्जिस्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में ये भी 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो अगर हम इस एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को बनाने के लिए तो ये 1 प्लस cos 8x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जो एंगल है ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान रखें
केवल हमने एंगल को मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहां पर केवल एंगल चेंज हो रहा है। दूसरा तरीका समझने का यह है, अगर ये 2x था तो ये इसका हाफ x था, अगर ये 8x हो गया तो इसका हाफ हो जाएगा 4x। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, सो 2 प्लस 2 प्लस 2 और 1 प्लस कॉस 8x, यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 कॉस स्क्वायर 4x। नाउ बच्चों बहुत क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 कॉस स्क्वायर 4x आएगा और उसका हमें रूट निकाल देना है। सो रूट निकालने के बाद ये हमें मिलेगा 2 प्लस 2 कॉस 4x के इक्वल। अब जो हमें फॉर्मूला यहां पर बनाना होगा, 2 को कॉमन निकालने के बाद हम देख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बनेगा। सो जिस तरह से हमने 1 प्लस कॉस 8x बनाया, वैसे ही हम 1 प्लस कॉस 4x बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर 2 कॉमन निकाल लिया है और 2 कॉमन निकालने के बाद यह बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, और 1 प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं। अगर ये कॉस 4x हो जाता है तो यहां पर कितना होना चाहिए, 4x का हाफ, दैट इज 2x। तो नाउ मैं यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। सो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x के इक्वल। और जब हम इसका रूट निकाल के सॉल्व करेंगे, सो वी गेट, तो जब बच्चों इसका रूट निकाला जाएगा तो हमें मिलेगा 2 प्लस 4 का रूट इज 2 एंड कॉस स्क्वायर 2x इज 2। सो फाइनली वी गेट 2 cos 2x, और 2 cos 2x में अगर हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस 2x, और 1 प्लस कॉस 2x जो है दैट इज द मेन फॉर्मूला विच इज इक्वल टू द 2 cos स्क्वायर x। तो यहां पर मैं इसकी जगह अप्लाई कर लूंगा 2 cos स्क्वायर x, और इसका जब हम रूट निकालेंगे वी गेट द राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 2 cos x। सो इस तरह से हमें एंगल को चेंज कर लेना है। एंगल कुछ भी होगा, मेन फॉर्मूला अगर आपको याद है आप आसानी से एंगल चेंज कर पाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec 8x -1 sec 4x -1, और ये हमें बेटा प्रूफ करना है हेयर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 8x डिवाइडेड बाय tan 4x। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम देख सकते हैं यहां पर जो एंगल हैं वो 8x और 4x में है, और सेक दिया है। आंसर में हमें 10 लाना होगा एंगल 8 एंड 4 में। तो किस तरह से हम यहां पर एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड। सो बच्चों पहला स्टेप तो बहुत क्लियर है, फॉर्मूला हमने साइन का पढ़ा, कॉस का पढ़ा, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले सेक को चेंज कर लेना होगा कॉस में। तो दोनों सेक को यहां पर हम कॉस में चेंज कर लेंगे। 1 अपॉन कॉस 8x -1, 1 अपॉन कॉस 4x -1। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस 8x डिवाइडेड बाय
cos 8x एंड डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 माइनस cos 4x अपॉन cos 4x। तो बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें इसे अरेंज कर लेना है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4x ऊपर 8x नीचे एंड 1 माइनस cos 8x अपॉन 1 माइनस cos 4x। सो इसे अरेंज करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x डिवाइडेड बाय cos 8x। सो हमें यहां तक के स्टेप मिल चुके हैं जिसमें हमने सेक को चेंज कर लिया था और सेक को चेंज करने के बाद हमने एलसीएम लेकर इसे कर लिया है अरेंज। अब बेटा यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो किस तरह से फॉर्मूला लगाए जाएंगे देखिएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या बन रहा है, 1 माइनस cos 8x बन रहा है, ये 1 माइनस cos 4x बन रहा है। रिकॉल करना है आपको मेन फॉर्मूला, 8 तो अपने आप ही बन जाएगा। 1 माइनस cos में जो फॉर्मूला होता था, मेन फॉर्मूला वो क्या था बेटा, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहां पर 2 था तो ये इसका हाफ था। अगर यहां पर 8 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है, 8 कब आएगा, जब हम इस एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो एंगल है बेटा ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा 1 माइनस cos 8x का, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x के इक्वल। तो अब मैं यहां पर 1 माइनस cos 8x जो है इसके फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा और ये फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर 4x। और इसी तरह से अगर 1 माइनस cos 4x यहां पे बन रहा है तो अगर ये 4 होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा तभी तो 4 हुआ, या इस तरह समझें 4 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड। तो अगर 1 माइनस cos 4x है कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। तो इसका फॉर्मूला जो यहां पर होगा ये होगा 2 साइन स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x और डिवाइडेड बाय cos 8x। अब बच्चों थोड़ा सा यहां पर ध्यान हमें रखना होगा कि tan 8x लाना है और tan 8x लाने के लिए cos 8x तो हमारे पास है, हमें ऊपर जो है sin 8x बनाना है। तो हम ये sin 8x को कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, sin स्क्वायर 4x को मैं ब्रेक कर दूंगा, sin 4x इंटू sin 4x, और एक sin 4x को मैं इसके साथ लगा दूंगा, 2 भी मैं यहां पे लिख दूंगा। तो मैं यहां पे फॉर्मूला बना पाऊंगा और मुझे मिल जाएगा sin 8x। तो कैसे मिला देखिए आप, तो मैंने यहां पर इसे ब्रेक करा 2 साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x, और जो दूसरा sin 4x रह गया इसे हम यहां पर अलग लिख रहे हैं। तो मैंने यहां पर ये sin 4x को ब्रेक कर दिया। डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो बच्चों एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है और इस फॉर्मूले को हमें देखिए कैसे समझना मैं आपको बताता हूं। sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। अब ये फॉर्मूला हमें उल्टा समझना है, 2 sin x cos x sin 2x। अगर यहां पर 4x और 4x आ गया, इसका यही तो मतलब है, ये दोनों एंगल 4 में आ गए, यानी एंगल 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला भी तो एंगल 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम यहां पर फॉर्मूला बनाना चाहें 8x का,
तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 sin 4x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x। तो समझिएगा से, अगर ये 2x था तो यहां पर एंगल इसका आधा था, और अगर ये 8x हो जाएगा तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। सो 2 sin 4x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 8x मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर जो sin 4x है इसमें अभी हमने कोई चेंज नहीं करा है, सो बच्चों हमें यहां पर एक tan तो मिल चुका, sin 8x अपॉन cos 8x जो होगा ये tan के रेशियो को डिनोट करेगा। तो हमने यहां पर एक टर्म को तो फाइंड कर लिया, मतलब आधा प्रूफ हमारा आ चुका, tan 8x बना। अब जो बाकी का प्रूफ हमें लाना है वो कैसे आएगा, देखिएगा आप यहां पर कि राइट हैंड साइड में जो tan 8x है, बेटा प्रूफ जो है मैंने अब ध्यान दिया, ये 8/4 नहीं 2x होना चाहिए था, सही इसका प्रूफ जो है वो 8x/2x था। सो राइट हैंड साइड में यहां पर हम देख सकते हैं एंगल 2x है, इसका ये मतलब हुआ एंगल 4 जो है इससे हमें मतलब नहीं है, तो हमें इस एंगल 4 को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे आपके सामने है, देखिए अगर ये 2x है तो 2 sin x cos x है, अगर ये 4 होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा 2x, और ये भी क्या बन जाएगा 2x। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो sin 4x है इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, और यहां से हमने बनाया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो होगा वो बनेगा 2 sin 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x, और ये तो tan बन चुका था, डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 2x। तो ये हमने 2 कैंसिल करा, sin 2x से हमने sin कैंसिल करा बेटा, तो ये cos अपॉन sin क्या बना, cot, या ऐसा कह लें इस cos को नीचे लाएंगे, sin 2x अपॉन cos 2x क्या बन जाएगा tan 2x। तो फाइनली जो हमें मिला है दैट इज tan 8x डिवाइडेड बाय tan 2x जो हमें लाना था, दिस इज द राइट हैंड साइड। सो ये हमने बहुत एक अच्छे क्वेश्चन को कवर करा है जिसमें हमने एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा और ये देखा किस तरह से हम यहां पर एंगल ला सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये वाला, और बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो फॉर्मूले आज हमने पढ़े हैं, इन फॉर्मूलों का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, और आप देखेंगे कितनी जगह पे इन फॉर्मूलों का यूज होगा। नाउ एक क्वेश्चन और हम भी कर रहे हैं पूरा, क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए शायद सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, और क्वेश्चन इस तरह से है 1 प्लस cos पाई अपॉन 8 1 प्लस cos 3 पाई अपॉन 8 1 प्लस cos 5 पाई अपॉन 8 1 प्लस cos 7 पाई अपॉन 8, और इसे हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे इसका प्रूफ करा जाएगा देखें। एक काम यहां पे आपको करना है कि जो आपको दिख रहा है ये पाई अपॉन 8 और 7 पाई अपॉन 8, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 180 यानी कि पाई। ऐसे ही अगर इन दोनों एंगल का सम करा जाए 3 पाई अपॉन 8 और 5 पाई अपॉन 8, तो हमें क्या मिलेगा 8 पाई अपॉन 8 दैट इज पाई। तो पहला काम तो हमें करना है कि यहां पर जो डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, इन एंगल को हमें किन्हीं भी दो में चेंज कर लेना है, और इसके लिए हमने नोटिस कर लिया सप्लीमेंट्री एंगल कि इनको ऐड करने पे बना, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 यानी पाई, और इन्हें ऐड करने पे क्या बना 180, इट मींस पाई। तो फर्स्ट स्टेप जो बच्चों होने वाला है
वो इस तरह से होगा पाई अपॉन 8 और 7 पाई अपॉन 8। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो सम करने के बाद हमें 180 मिलेगा। तो यहां से हमने क्या करा, 7 पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई अपॉन 8। सिमिलरली अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, मतलब कि 3 पाई अपॉन 8 और 5 पाई अपॉन 8, तो हमें पाई मिलेगा। और यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे 5 पाई बाई 8 की, और ये वैल्यू आएगी पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8। तो हमने अभी सिंपली इसमें क्या करा, जो अलग अलग एंगल थे 7 पाई बाई 8 की जगह हम ये लिखेंगे और 5 पाई बाई 8 की जगह हम ये लिखेंगे। इससे क्या होगा, 4 अलग अलग एंगल केवल 2 में चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए बेटा। सो 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8, ये भी ऐसी रहेगा। 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, और इस एंगल को हमें चेंज कर लेना है। 5 पाई बाई 8 को हमें पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख लेना है। सो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8, और ऐसे ही 7 पाई अपॉन 8 को हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख रहे हैं यहां पर 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 8। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, विच इज माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 की वैल्यू को लगा दिया है। और अब हम देख सकते हैं यहां पर फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब नाउ यहां पर 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 और 1 माइनस कॉस पाई बाय 8 क्लियर है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही यहां पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बन रहे हैं, और ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, और इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। तो देखिए बेटा, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, 4 डिफरेंट एंगल थे और हम इसे केवल 2 ही एंगल पे लेकर के आए हैं। अब अगर हम यहां पर ये देखें, इन एंगल की वैल्यू को लगाना, जैसे पाई अपॉन 8 है, पाई अपॉन 4 क्या होता है बेटा, 45,
पाई अपॉन 8 क्या होता है, 45 का भी आधा हो जाएगा, यानी 45/2। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल होती है, हम आगे पढ़ेंगे इस वैल्यू को निकालना। लेकिन जो इसकी वैल्यू होगी वो काफी बड़ी वैल्यू होती है, जिसे पुट करने के बाद सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जो हमारे पास ये दो एंगल आए हैं, इन दो एंगल को हम चेंज कर लेंगे और मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम इन एंगल को चेंज कर पाएंगे। तो यहां पे देखें आप, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा 1 - cos 2x जो 2 sin स्क्वायर x हुआ करता है। अगर यहां पर हम sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी जो हमें फॉर्मूला मिला sin स्क्वायर x का, ये फॉर्मूला मिला 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो हमने देखा बेटा फॉर्मूला ये वही है, और कितने अलग अलग तरीकों से ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x 1 - cos 2x/2। तो अब हम दोनों साइन स्क्वायर x बन रहे हैं, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, फॉर्मूला देखिएगा 1 - cos 2x। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना हो जाएगा, π/4 होल डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा 1 - cos 2x। और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 3π/4 होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ इन दोनों को तो हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 1/2 ये हमारा मिल गया 1/4, और 1 - cos π/4 इज 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2। अब यहां पर ये बन रहा है cos 3π/4 का मतलब होता है π/4 इज 45 एंड 45 × 3 इज 135। तो हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं किस तरह से इन वैल्यू को निकाला जाता है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा दे रहा हूं, अगर हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है 135 की, तो 135 की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए 180 में हमने 45 को माइनस करा, तो ये क्या बन जाएगा, cos 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ करता है, नेगेटिव हुआ करता है, यानी क्या होगा, माइनस का cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या हुआ करती है, 1/√2। सो इसकी वैल्यू आएगी -1/√2, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 + 1/√2। अब हमें फाइनली बेटा इसे सॉल्व कर लेना है। ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, a + b a - b a² - b², तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, और 1 - 1/2 का मतलब होगा 1/2, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1/8। तो हमने देखा किस तरह से यहां पर हमने एंगल को चेंज करा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है cos की पावर 4 π/8 cos की पावर 4 3π/8 cos की पावर 4 5π/8 और cos की पावर 4 7π/8, जिसे हमें प्रूफ करना है 3/2 के इक्वल। सो बच्चों अभी हमने एक क्वेश्चन करा और हमने उसमें जान लिया था 5π/8 की वैल्यू और 7π/8 की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या थी, π - 3π/8। तो अब हम यहां पर
इन वैल्यूज को लगाएंगे सो इसकी जगह मैंने यहां पे वैल्यू को लगा दिया है पाई 5 पाई/8 को हम लिख सकते हैं पाई -3 पाई/8 और इसी तरह से 7 पाई/8 को लिख सकते हैं पाई -पाई/8। अब बेटा यहां पर पावर 4 का क्या मतलब है, होल पावर 4 हम यहां पे भी लगा सकते हैं। सो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस का आना चाहिए लेकिन पावर 4 है, जब 4 टाइम्स माइनस का होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सो जो हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा cos की पावर 4 पाई/8 cos की पावर 4 3 पाई/8 cos की पावर 4 3 पाई/8 और cos की पावर 4 पाई/8। इसके बाद इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ट्वाइस बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका भी डबल बन जाएगा। सो हमें यहां पर मिलेगा ट्वाइस cos की पावर 4 पाई/8 और ट्वाइस cos की पावर 4 3 पाई/8। तो देखिए बेटा यहां तक के हमने स्टेप कर लिए जो लगभग सिमिलर थे जो हमने अभी एक क्वेश्चन देखा उसके। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। पावर 4 यहां पे बन रही है और पावर 4 को हमें चेंज कर लेना होगा स्क्वायर के स्क्वायर में। सो हम यहां पर क्या करेंगे, इस पावर 4 को स्क्वायर के स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, यानी cos स्क्वायर पाई/8 का स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 पाई/8 का स्क्वायर। ओके बेटा, नाउ अब समय है एक फॉर्मूले को देखने का। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी cos 2x का, जो फॉर्मूला इस तरह से था, अगर 1 प्लस cos 2x हुआ करता है तो ये 2 cos स्क्वायर x होता है। हमें यहां पर cos स्क्वायर x चाहिए। सो cos स्क्वायर x कैसे आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को जैसे अभी हमने देखा था बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। याद रखना बहुत आसान है, cos स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाता है, साइन स्क्वायर होगा तो यहीं पे आ जाता है माइनस साइन। तो फिलहाल cos स्क्वायर थीटा बन रहा है और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पाई/4 इस पूरे का स्क्वायर। और इसी तरह से यहां पर भी हमें फॉर्मूला लगा देना है, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसका मतलब होगा 3 पाई/4/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ अभी हमने ये बेटा 2 यहां पे भी आएगा अपॉन 2। सो स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हम एक काम कर रहे हैं यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 जो हम अलग से लिख देंगे। cos पाई/4 1/√2 होता है, इसे अभी हमने निकाला था, माइनस का 1/√2 होता है। सो इसका स्क्वायर हमने करा और इसे बाहर निकाल दिया। सो ये आ जाएगा 2/4 और यहां पर हमने वैल्यू को लगा दिया 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर और यहां पर भी हमने ये 4 को अलग हटा दिया तो ये 2/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी जो आएगी माइनस का 1/√2। ओके बेटा, ये कैंसिल कर लीजिएगा, 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। अब हम एक काम कर रहे हैं, पूरे में से 1/2 को
कॉमन निकालते हैं। तो ये हमने पूरे में से 1/2 को कॉमन निकाला, हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिएगा। सो इसका स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab। इसी तरह जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। नाउ ये प्लस का होगा यहां पर। सो ये दोनों हमने कर लिए हैं कैंसिल। अब 1 + 1 2 एंड 2 + 1/2, हाफ और हाफ हो जाएगा बेटा 1 + 1 2 + 1 3 into 1/2। सो फाइनली वी गेट द रिजल्ट 3/2 विच इज द राइट हैंड साइड। सो ये बच्चों हमने मल्टीपल और सब मल्टीपल वाले टॉपिक को पढ़ा है आज, और हमने मेनली 2 फॉर्मूले यहां पे समझे थे, sin 2x का और cos 2x का। इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसके बेसिस पर हमने इतने सारे क्वेश्चनों को कवर करा। काफ़ी हद तक फॉर्मूले हमें याद हो गए होंगे बेटा, तो इन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।